अमित भाई, कंग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी मेहनत सफल हुई। 1188 से मतलब 1188 से 44वीं रैंक। यस सर। बहुत अच्छा कमबैक किया सर है बहुत आपने। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और इसके लिए मैं पूरी तेज टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। यार ये तो आपका बड़प्पन है। और मतलब मैं बताऊं, अमित भाई हमारी लाइब्रेरी प्रोग्राम में थे और काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे इस सिविल से। लेकिन चलो ठीक है, तेज सिविल से जुड़ना तो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे जो मेहनत है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मतलब मैं उनको शायद वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकता। और एकदम शांत तरीके से आप देखोगे ना कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो हर चीज़ में आपको आगे दिखेंगे, आपको उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिखता है। लेकिन अमित भाई एक जगह कोने में बैठते थे और लिख रहे होते थे बस, है ना। कुछ चीज़ें होती थी आके पूछ लेते, लेकिन बहुत शांत। और लास्ट टाइम का जब रिजल्ट आया था तो काफ़ी उदास। जैसे लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा उम्मीद थी मुझे। 1188 रैंक आई, जबकि मुझे उम्मीद थी कि लगभग 200-300 के आसपास आ जाएगी। तो उस समय बहुत उदास था। मैंने आपसे बात भी की थी, आपने कहा था अच्छी अगली बार अच्छी रैंक जरूर रहेगी। तो सर मैं आपसे तेज टीम से मैं जुड़ा हूँ 1 अक्टूबर 2023 को फ्री हुआ था। और उससे पहले मैं जानता था टेलीग्राम के थ्रू। तो उस समय तो मैं जुड़ नहीं पाया। मैंने सोचा था जैसे ही फ्री होगा सबसे पहले मैं मिल जाऊँगा। आपने कहा था हम वो लाइब्रेरी प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो मैंने जैसे ही आपने लॉन्च किया मैंने कॉल करके सर मेरी एक सीट फिक्स करना। बिल्कुल। और 5 अक्टूबर को तो मेरी सिस्टर का सेकंड ग्रेड का डीवी था, तो मैं अजमेर गया था और लगभग 10-11 तारीख तक मैं आ गया था आपके पास। और 15 तारीख को पहला पेपर लिखा था मेंस का साइंस का, और उसमें सर मैंने 120 से 130 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था। बिल्कुल पूरा छोड़ दिया था। और फिर जाके 5 पेपर तक जाके मैं पूरे अटेम्प्ट करने लगा। स्टार्टिंग में तो पूरे ही नहीं होते थे। नहीं होते थे सर। 5 5th पेपर तक जाके फिर मेरे मतलब पूरे होने लगे कि 200 में से 200 जितना आएगा 180 का पूरा है, जो बिल्कुल ना आए वो छोड़ देता, बाकी पूरा करने लगा भाई। और वो सब हुआ सर। जो डेली आंसर राइटिंग एक तो हफ्ते में लिख रहे हैं और एक डेली लिख रहे हैं 45 मिनट। सुबह दिन भर पढ़ते थे और शाम को 5 से 5:30-5:45 तक लिखते थे। तो सर उसी की वजह से वो हफ्ते मतलब पेपर पूरे होने लगे। आपने सारे दिन लिखे थे, मतलब जितने दिन बिल्कुल अपने सर। जो 100 दिन का अपना प्रोग्राम था तो उसमें से मुश्किल से 10 दिन मान लो। बीच में दीपावली पे मैं घर गया था, 2-3 दिन लेट आया था। और बीच में 1-2 दिन थोड़ा IR वाला सेक्शन मुझे टफ लगा था, तो वो मैं पढ़ नहीं पाया था, तो छूट गया था। फिर भी मैंने कोशिश की थी। बाकी सर मैंने पूरा लिखा था। और पेपर भी सर मैंने पूरे लिखे पेपर थे। आपने पूरे लिखे थे अलग से। कम से कम 2023 मेन से पहले मैं 60 पेपर लिख चुका था। बाकी डेली वाले तो लिख चुका था सर। हाँ, डेली वाले तो बहुत ज़्यादा। डेली वाले तो बहुत ज़्यादा। भाई इस बार 44 इस बार था कि आ जाएगी सर? इस बार भी इतना क्योंकि इंटरव्यू और मेंस साथ साथ था। सर साथ चल रहे थे, बहुत ही हेक्टिक था। और इधर इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहे थे आप। इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था और इंटरव्यू मेरा हुआ था 21 अगस्त अभी 2025 में, और ये मेंस हो गया था 17-18 जून को। तो उससे पहले हर 10 दिन में स्विच हो रहे थे कि चलो अब इंटरव्यू नहीं आया शेड्यूल तो इंटरव्यू पढ़ते हैं, उससे पहले मेंस पढ़ते हैं, ऐसे स्विच हो रहे थे बिल्कुल। तो बहुत ही हेक्टिक था, लेकिन सर उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी आ जाएगी रैंक। नहीं भाई, वो जो आपने इतने टाइम से जो मेहनत की हुई है ना, सारा उसका रिजल्ट है ये। भाई और क्या अलग चीज़ें की जिससे इतनी अच्छी रैंक इम्प्रूव होगी स्टूडेंट्स को, वो बताओ थोड़ा। सर जो मैंने 2023 में जो प्री से पहले भी सर मैंने मेंस की काफ़ी तैयारी कर ली थी। डेली आंसर मैं लिखता था 2-3 डेली के 2-3 आंसर लिखता था। लेकिन वो जो बड़े वाले पेपर थे वो नहीं लिखे थे इतने, 2-3 ही लिखे थे। उसके बाद बहुत लिख लिए। और फिर वो मेहनत जो 2023 में अच्छे से मतलब काम नहीं आ पाई, वो 2024 में ऐसे काम आई कि उसमें न्यूज़पेपर ऐड हो गया। जब इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो न्यूज़पेपर भी 2024 वाली 17-18 जून को मेंस में सारा उसका बहुत फायदा हुआ। एनालिटिकल न्यूज़पेपर भी बहुत फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए। और मैंने तो उसके बाद से सोच लिया था, इस बार रैंक का तो नहीं सोचा था। मैंने कहा वापस से मैं इस बार न्यूज़पेपर भी ऐड करूंगा। जो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो? सर मैं नॉर्मल राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर जो हिंदी के आते थे वो पढ़ लेता था, और कभी कभी इंडियन एक्सप्रेस की कुछ कटिंग। तो क्या आप उनके नोट्स भी बनाते हो? सर नोट्स नहीं बनाता था मैं। नॉर्मली कोई पॉइंट मिला तो यदि किसी टॉपिक में पॉलिटी में कोई पॉइंट मिल गया तो शॉर्ट में वहीं पर ऐड कर दिया। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप हो रही होती है जब हम पढ़ते हैं तो उससे अंडरस्टैंडिंग मतलब बहुत ऐसे थिंकिंग अपनी डेवलप होती है। और इसके अलावा सर मैं एक एडिटोरियल डेली सुनता था। अच्छा, सुनते थे आप? ऑनली IAS का सुमित सर का, वो सर मैं डेली आधे घंटे का मतलब डेढ़ की स्पीड करके सुनता था डेली। पिछले 3-4 साल से ये डेली करता हूँ। सुमित सर का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है हिंदी में, मैं तो सजेस्ट करता हूँ सबको, और करना भी चाहिए भाई, ना वो बहुत बढ़िया करते हैं बहुत सर। तो सर उससे एक मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि थिंकिंग हर टॉपिक पे डेली 3 टॉपिक पे वो करवाते हैं। तो उससे वो बहुत फायदा मिला सर। बिल्कुल। और इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू कैसा गया था?
सर इंटरव्यू पिछली बार थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ था, नंबर बहुत कम आए थे। कितने नंबर थे पिछली सर बार? पिछली बार 26 थे। और बोर्ड किन का था? केसरी सिंह जी का था। और इस बार? इस बार भी केसरी सिंह जी का था लेकिन 41 है। अरे वाह, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ यहाँ। यस सर। तो मतलब मेंस में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। पिछली बार मेंस में कितने नंबर थे? सर पिछली बार 282 थे, कट ऑफ से 20 नंबर ज्यादा थे। और इस बार कितना है? इस बार 266.5 है। तो कट ऑफ से काफी लगभग 60 नंबर ज्यादा है। ये इम्प्रूवमेंट काफी यस अच्छा सर। हुआ है। ये मेंस में वो न्यूज़पेपर वाला और कुछ सर मैंने इस बार कुछ और अलग किया था। ज़्यादा पेपर तो नहीं लिख पाया मैं इंटरव्यू की वजह से, साथ में दोनों थे, लेकिन मैंने ये किया कि मैं जिसकी डेली के 3-4 क्वेश्चन पे अपने माइंड में पिंग कर लेता था। ब्रेनस्टॉर्मिंग कि क्वेश्चन देखा, खुद ही सोच लिया कि 10 मिनट में क्वेश्चन लिख रहे हैं तो 3-4 मिनट में सोच लिया कि मैं इसमें क्या क्या लिख सकता हूँ, क्या रीजन लिख सकता हूँ, क्या कारण हो सकते हैं, क्या फॉर्मेटिंग होगी, अलग अलग वैसे सोचता था। तो उसका जरूर फायदा हुआ सर। और भाई अपना एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? सर मेरा एजुकेशन मैंने 10th तक तो अपने आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से की है, फलोदी से। फिर मैं 11th-12 बाहर से लगा जोधपुर। फिर सर मैं IIT की तैयारी कर रहा था और मैंने NIT कुरुक्षेत्र से मेरी ग्रेजुएशन की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और 2021 में कंप्लीट हुई। फिर सर मेरे घर वालों को भी प्रशासन, मेरे दादाजी RI से रिटायर्ड हुए थे पटवारी के बाद प्रमोशन, और तो प्रशासनिक सेवाओं का तो रुझान था ही, और मुझे सर बाहर नहीं जाना था कि बैंगलोर तो NIT करके तो ये नहीं हुआ कि यार इंजीनियरिंग कर ली है बढ़िया कहीं तो पे सर कॉर्पोरेट में चलते हैं? सर मिल रहा था, मुझे प्लेसमेंट भी मिल रहा था, लेकिन सर मुझे यही था कि इसमें जाएंगे तो बैंगलोर, दिल्ली, पुणे, मुंबई इनमें रहना पड़ेगा, और मुझे राजस्थान में रहना था। आपको राजस्थान से ज़्यादा प्यार तो है। फिर मैंने सर सुना कि इसमें कहीं भी लगाएंगे तो राजस्थान में ही लगाएंगे। इसलिए सर तो आपने तैयारी कब शुरू करी थी? सर तैयारी मैंने 2021 में की थी। 2021 से, और मतलब ये 5 साल पूरा लग गया है चीज़ों में, प्रोसेस में। जो फ्रेशर्स बच्चे आ रहे हैं उन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि जब जैसे 21 में आपने शुरू की तो गलतियां भी बहुत की होंगी? सर बहुत गलतियां। आपको क्या लगता है कि क्या गलतियां हुई जो मान लो अगर जैसे अभी आप मान लेते हैं कि दोबारा अटेम्प्ट देते हो, तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करना चाहते हो? सर 21 में जो सबसे पहली गलती तो हुई थी कि मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वीडियोस देखता था। मुझे लगता है वो उतने ज़्यादा नहीं देखने चाहिए थे। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कोई टॉपिक की समझ ली तो ठीक है, फिर बुक्स से पढ़ना चाहिए। तो फिर मैं जल्दी बुक्स पे स्विच कर लिया था। बहुत सारी जो नोट्स तो होते ही बेसिक, उसके अलावा मैंने ऑथेंटिक बुक्स बहुत सारी पढ़ी हैं। जो भी हम सुनते हैं ना नाम, RBSc की पढ़ी है, NCERT की पढ़ी है, M लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, RS शर्मा की भी, जो भी मध्यकालीन भारत है, ये प्राचीन भारत में पढ़ते नहीं है ये। सर मैंने बहुत पढ़ी है बुक्स, जो उसी वजह से सर ये एक थिंकिंग डेवलप हुई है। इसके अलावा सर आंसर राइटिंग नहीं करते। थोड़ा सा यदि आप 4-5 महीने तैयारी कर लो तो फिर आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए डेली के लिए। तो उससे क्या होता है, एक तो स्टार्टिंग शुरू करते ही तो नहीं हो पाते, लेकिन जैसे 4-5 महीने की हो गई तो एक बेसिक फिर आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो उसके लिए सर तेज का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर मैं यहाँ आया और डेली मैंने सोच रखा था कि जैसे ही फ्री होगा मैं मैंने आपको कॉल किया था साहब, जैसे ही प्रोग्राम लॉन्च हुआ ना, मैंने कहा लॉन्च होते ही 100 सीटें भर जाएगी। मैंने सर एक सीट मेरे लिए रख देना, मैं सिस्टर के वहाँ DV कराने जा रहा हूँ तो थोड़ा लेट हो जाएगा। आपने कहा था आपकी भी सीट पक्की। सर उसी के बहुत मेहनत की है यार सर। बिल्कुल सर, वहाँ बहुत पेपर लिखे, इतने सारे पेपर भरे हैं, क्यूब बीट, तेज, रैपिड प्रोग्राम पेपर 4 वाला, सब मतलब वहाँ पे राइटिंग बहुत। अच्छा एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जो लोग लाइब्रेरी में आते हैं कुछ लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाते लाइब्रेरी में, नहीं कर पाते क्योंकि डेली लिखना ना बहुत टफ टास्क है। रोज आपका ऐसा करेगा यार आज नहीं लिखेंगे, छोड़ देते हैं, लेकिन साइड वाला लिख रहा होता है तब बुरा लगता है कि यार उसने लिख दिया मेरा रह गया। और कई बार तो ये भी फील होता है बच्चों को कि यार उसके आंसर्स अच्छे हैं, मेरे आंसर अच्छे नहीं आ रहे हैं। मुझे तो बहुत होता है, मेरे तो स्टार्टिंग आंसर खराब ही होते थे। फिर मैं क्या, जैसे आप आते थे आपके सामने मैं कम ही आता था। हाँ, जैसे ही आप कैमरे से वो वीडियो लेते थे तो मैं थोड़ा पीछे हो जाता था। मैं कैमरे के सामने नहीं आना चाहता था। मैंने कहा वरना लोग ऐसे ही हमारे वहाँ थोड़ी ऐसी मजाक की तैयारी करेगा, तैयारी कर रहा है। तो अच्छा ये भी होता है? हाँ ये भी होता है। ऐसा मैंने तो सर किसी को नहीं पता मैं यार इसकी तैयारी कर रहा था। मेरे घर वालों को पता है और मेरे चाचा जी के परिवार को, उनको थोड़ा बहुत पता है बस, बाकी आसपास किसी को नहीं पता। कोई पूछते थे किसकी कर रहे हैं तो मैं कहता जयगन की कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा क्या हाँ चलो इंजीनियरिंग रिलेटेड। यदि RS की, ये भी एक बड़ा मैसेज है। आजकल एक और ट्रेंड आ गया, लोग RS की तैयारी को भी प्रिविलेज मानते हैं और वो उसको दिखाते रहते हैं, रिकॉर्ड करते हैं हर एक चीज को कि मैं आज ये पढ़ा। और अमित भाई तो एकदम शांत, किसी को बताया ही नहीं। सर मैं यही सोच रहा था कि सिलेक्शन, अब जैसे कि मैंने पिछली बार का इंटरव्यू दिया तब तक किसी को नहीं पता ये इंटरव्यू दे रहा है, रैंक मेरी आ गई तो पीछे आई तो फिर किसी को पता नहीं चला कि इसने दिया भी है।
जो एक दो जानते थे उन्होंने पूछा कि क्या रैंक आई, बाकी मैंने मतलब इस बार भी प्री मेंस सब फाइनल आई तभी मैंने लगाया कि चलो आगे। अभी फिर लगाई, मैंने कहा पिछली बार ये रैंक थी, इस बार ये है। अब इंस्टाग्राम आपने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, मैंने देखा 5-6 साल से। अच्छा, सोशल मीडिया आपने पहले बिल्कुल यूज नहीं किया? सर मैं कॉलेज में था तब तो मैं बहुत था, इंस्टा पे भी था, बस Facebook तैयारी पे के था। फेज में आए तब हाँ, आपने तैयारी में जैसे ही आया तो सबसे पहले मैंने डीएक्टिवेट किया। तो डीएक्टिवेट किया तो 4-5 दिन में वापस इंस्टॉल कर दिया, वो एक्टिवेट कर दिया। फिर मैंने परमानेंट डिलीट कर दिया आईडी सारी। ये और भी फिर आप लोगों मैंने को फिर- सीखना चाहिए कि हाँ सोशल मीडिया से क्योंकि कैसे सर दूर रहना। इंस्टाग्राम फेसबुक इनका कोई यूज नहीं है तैयारी में। टेलीग्राम है, इसका तो बहुत यूज है, टेलीग्राम पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन इसका कोई इंस्टाग्राम का मैं नहीं मानता नहीं मुझे नहीं है। आप रील देखते रहते हाँ, हो उसके बिना time pass। वहाँ पे तो हम क्या ही पढ़ेंगे, हाँ। पढ़ना हो तो बुक से पढ़े, वो सारा काम है। ये चीज़ भी लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी कि सोशल मीडिया छोड़ना है और बुक्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा। एक फाइनल मैसेज कोई भी जो भी स्टूडेंट को लगे कि हाँ क्यों क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो भाई ये जो आप सोच के आए हो कि यार इस क्यों बनना है, तो वो अपना दृढ़ निश्चय रखना, वो लास्ट तक याद रहना चाहिए कि क्यों बनना है। फिर दूसरा है कि जो यदि इस फेज में आए हो तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, अपना 100% 110% देना पड़ेगा। तीसरा है कि जो जिन पे भी विश्वास करो उन पे पूर्णतः विश्वास करो, जिन भी गुरु जी पे विश्वास करो वहाँ पे। और बाकी यदि आप ऑथेंटिक सोर्स तो जरूर पढ़ो, आप पढ़ सकते हो, नोट्स पढ़ सकते हो, लेकिन उसके अलावा ऑथेंटिक सोर्स तो जरूर पढ़ना चाहिए, उनका बहुत हेल्प मिलती है। और तेज के स्टूडेंट्स के लिए तेज के स्टूडेंट्स के लिए जो तेज से जुड़े हैं वो सौभाग्यशाली है बहुत, क्योंकि यहाँ पर जो डेली आंसर राइटिंग वाला जो यहाँ की मॉडल आंसर है, कॉपी चेकिंग है, वो बहुत अच्छे हैं। मेरे खुद पे मैं सर जुड़ा हुआ था, आंसर मैं खुद लेने आता था, कभी यहाँ कॉपी रह जाती थी मेरी, सर कॉपी रह गई यहाँ लेने, बाकी वहाँ पहुँचा देते थे लाइब्रेरी। ठीक है, थैंक यू अमित भाई एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।